सो बिगेस्ट फाइनेंशियल लेसन जो मुझे मिला है मेरे सीए से, मेरी सीए हमेशा कहती रहती है कि लाइक कि तुझे जो भी चीज़ें खरीदनी है ना तभी खरीदना। फॉर एग्जांपल अगर तुझे गाड़ी खरीदनी, फॉर एग्जांपल अगर रेंज रोवर भी खरीदनी, तो वो रेंज रोवर तभी खरीदना जब तेरे बैंक बैलेंस इतना हो कि तू 10 रेंज रोवर खरीद सकता, तब जाकर एक रेंज रोवर खरीदना, बाकी खरीदना ही मत। लेकिन अगर तुम कोई असेट्स खरीद रहे हो जो तुम्हें रिटर्न देगा तो वो तुम बिल्कुल खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम लाइबिलिटी पर पैसा खर्च कर रहे हो तो तभी खर्च करना। फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई फालतू कोई ऐसे ही लाइबिलिटीज मतलब खर्चा कर रहे हो तभी करना जब तुम्हारे अकाउंट के अंदर तुम कार ले रहे हो, कोई बाइक ले रहे हो, तो जितना भी यानी उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे बैंक बैलेंस पड़ा हुआ पैसा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम बुलेट भी ले रहे हो, बुलेट कितनी कहते हो 2-3 लाख जो भी होता मुझे नहीं पता, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर 30 या 35 लाख पड़े हो तभी जाकर तुम वो बुलेट लो। या फिर अगर तुमको रेंज रोवर लेना है, रेंज रोवर आती है नॉर्मल स्टार्टिंग प्राइस में भी लाइक 80 लाख से 80 लाख से, तुम्हारे पास 8 से 9 करोड़ रुपए हो तभी जाकर 8 करोड़ 7 करोड़ इतने पैसे हो तो ही जाकर तुम कार लो। क्योंकि लाइबिलिटीज लाइक वो डेप्रिशिएटिंग असेट है, उसकी वैल्यू गिरेगी ना कि तुमको। अगर बाई चांस अगर तुम्हारे लिए असेट है, फॉर एग्जांपल अगर तुम एज ए बिजनेस के लिए ले रहे हो, टैक्सी यूज करोगे या फिर उबर के लिए यूज करोगे या फिर तुम ऐसे कुछ भी करो, तो तुम बेसिकली वो कर सकते हो। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज लाइक की जो तुम्हें उस चीज की वैल्यू गिरेगी और तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन असेट्स इन द सेंस जो तुम्हें रिटर्न देगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमने कार ली और तुमने उसको रेंट पर चढ़ा दिया, तुम उससे पैसा कमा रहे हो तो वो क्या हो गया, असेट हो गया, तुमने उसको असेट बनाया। और अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है उस शेयर्स के ऊपर, या फिर तुम्हें वो ग्रो हो रहे हैं तो उनको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इन द अदर चांस अगर तुम कपड़ों के ऊपर लिया तुम्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर भी कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। या फिर तुमने कोई शौक के लिए कार ले ली तो वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर धुल गए, तुम घूमने जा रहे हो, तुम्हारा पैसा जेब से जा रहा है। जेब से अगर पैसा जा रहा है तो वो लाइबिलिटीज है, पैसा जेब के अंदर आ रहा है तो वो असेट है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके असेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। बाकी ये सिंपल लॉजिक है, अगर तुम ये इतना सा भी समझ गए ना तो तुम लाइफ के अंदर आराम से फाइनेंशियली फ्रीडम तो इजीली हो जाओगे।